नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सुशासन के 1 साल पूरे होने पर महतारी वंदन सम्मेलन का आयोजन किया गया। जिले के सभी विधानसभा मुख्यालय में इसका आयोजन हुआ और बिलासपुर में भी महतारी सम्मेलन को लेकर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। लोगों ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार की मातृ वंदन योजना जो है वो राज्य की मातृशक्ति की आर्थिक स्वतंत्रता में क्रांतिकारी पहल है। हमने 10 किस्त देके किया और ये केवल योजना यही तक नहीं रुकी है, आगे शक्ति योजना बना के 25,000 रुपये तक गरीब जो अपना व्यवसाय करते थे बिना गारंटी वो देना। और इसके बारे में बेहद चर्चा हुई। 3 महीनों में अपने अनुभव बताया। तो सवाल 1,000 का नहीं है, तो 1,000 को 5,000 वो कैसे बना रहे हैं, जैसे अपने घर को खुशहाल रखो। वास्तव में ये जो योजना है, ये क्रांतिकारी योजना का परिणाम आने वाले समय में होगा और इससे नई के पास आप जाइए, उनसे 1,000 अगर उनको मिल रहा है अपने जीवन में, चाहे बच्चों के लिए शिक्षा के लिए समझन कर रही है और आत्मविश्वास कितना बढ़ा हुआ है उसको निश्चित होते हैं कि 1,000 रुपया उसको मिला है। तो करके मैं अपने लिए परिवार के लिए खर्चा करता हूँ, दूसरे के पास जाकर के आज महतारी सरकार ने जो वादा किए थे पूरा किए हैं। इसी कार्यक्रम के कारण आज सब महतारी बहनों को बुलाया गया है। अब इसमें ये भी देखा गया है जो बहने में 1,000 रुपया प्रति माह ले रहे हैं, उससे वो अपना सुंदर योजना भी शुरू करे हैं, घर काज चला रहे हैं, साथ में कुछ न कुछ कार्यक्रम भी या अपना आय को बढ़ाने का स्रोत भी इसके तहत बढ़ाए हैं, जिसके कारण आज हम लोग ये कार्यक्रम में आई हुई हूँ मैं, और ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा हुआ है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद महतारी वंदन की योजना का जो कार्यक्रम को महिला बाल विकास वालों ने किया है, इसलिए मैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद रहती हूँ। क्यों आई यहाँ? क्या महसूस किया आपने? मैं ये महसूस किया कि भाजपा सरकार एक ऐसी सरकार है जिसमें रहने के लिए छत, खाने के लिए अन्न और धान, तेल, आपको लगता है कि जो 1,000 रुपये महिलाओं को मिल रहा है उनसे उनको कोई बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है? कौन मेरा इच्छा है 1,000 में पूर्ण जाते हैं महीना बराबर आए हैं। कौन बोले है? नहीं बोले। का नाम अम्मा कौन मेरा इच्छा है? क्या करते हैं पैसा क्या करते हैं? सूजी पानी तो फोकट है सरकार के। ज्ञान आदमी कामत के फोकट के मिलते नहीं नहीं, सूजी पानी तो फोकट के। पैसों का क्या करती पैसे का? हर महीने मिल जाता है। वैसे आय का जरिया क्या है? कितना सुकन्या योजना में मिनिमम जमा राशि कितनी है? हाँ? कितनी जमा कर? 1,000 जमा कर। क्यों? अब जैसे पहले चलता हम घरेलू चल जाता है घर, अब सरकार जब हमको 1,000 देंगे तो उस पैसे को हम सुधा है। क्या करता है पैसे का? मैं तो फीस बताइए और उसी पेट्रोल में बच्चों को आरटी में क्यों नहीं भर्ती किए? आरटी में नहीं होगा ना सर,
1000 में फीस पड़ जाती है। मैं टिकट सेंटर जाकर उससे पहुंच उससे वो आर्थिक लाभ हुआ और उससे मैं कहाँ रहती हैं? शीघ्रकार ब्लास्ट क्या नाम है? सीमा हर महीने मिल जाता है पैसा? कोई कटौती? आप क्या करती हैं? मशीन तो फोकट की मिलती है विश्वकर्मा योजना में। कितना काम हो जाता है मशीन से? क्या करते हैं पैसे की? शासन की ओर से जहां एक तरफ लोगों को तमाम योजनाओं के द्वारा मदद की जा रही है, तो वो वहीं पर आपको बताते चले कि कई योजनाएं फेल होती हुई दिख रही हैं। बिलासपुर से बीपीएल कार्डधारियों और एपीएल कार्डधारियों की समस्याएं सामने आ चुकी हैं। एक तरफ लोग अपना काम धाम छोड़कर राशन लेने पहुंचते हैं, तो वहीं कार्डधारी को भी घंटे खड़े होने के बाद में निराशा हाथ लगती है और वे राशन लिए बिना ही लौट जाते हैं। बीपीएल कार्डधारी और एपीएल कार्डधारी को राशन देकर शासन योजना से खूब वाहवाही लूटती है, लेकिन वही जमीनी स्तर पर देखा जाए तो सच्चाई कुछ और ही निकलकर सामने आती है। योजनाओं का हाल बेहाल नजर आता है। इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। बिलासपुर में योजना फेल होती दिखाई दी है, जहां बिल्हा के राशन दुकान की ऐसी स्थिति है, जहां का विक्रेता प्रमोद कौशिक की लापरवाही के चलते कार्डधारी काफी परेशान नजर आ रहे हैं। 10:30 पर दुकान खुलने का टाइम होता है, लेकिन लोगों को घंटों तक लाइन में खड़े इंतजार करना पड़ता है। आखिर कैसे लोग परेशान हैं, उन्हीं की जुबानी सुनिए। शासन गरीबों को राशन देने लाख प्रयत्न करती है, लेकिन वही राशन दुकान संचालक जो है ये लोगों के राशन में डाका डाल रहे हैं, उन्हें परेशान करते हैं। हम खड़े हैं, ये बिल्हा के सहकारी समिति राशन दुकान आप देख सकते हैं। ये सेवा सहकारी समिति बिल्हा पंजीयन क्रमांक 79 है और यहाँ देख सकते हैं सुबह से यहाँ उपभोक्ता कार्डधारी खड़े हैं और इनका कहना है कि बहुत दिनों से दुकान भी नहीं खुला है और दुकान खुलता भी है तो यहाँ थम की समस्या होती है। आइए हम बात करते हैं कि यहाँ कार्डधारियों को किस प्रकार की समस्या हो रही है। जी आप बताएंगे कब से खड़े हैं और किस प्रकार की समस्या है? सर मैं 2 दिन से चक्कर काट रहा हूँ और कल भी आया था, परसों भी 2 दिन से बंद था। आज फिर आया हूँ अपने टाइम में, छुट्टी लेकर आया हूँ काम से। हाँ बस यही है। क्या नाम है उस राशन दुकान संचालक का? प्रमोद कुमार कौशिक। क्या हर बार ऐसे ही होता है इनके? हर महीना ऐसी होता है इनके साथ? हाँ सर ऐसी होता है। चलिए हम बात करते हैं कि यहाँ जो थम का रहता है, थम में समस्या है। भैया थम में क्या समस्या आता है? थम का जो लगाने नहीं मैं तो जब भी आता हूँ अपने यहाँ घर के लोगों को और भाभी वगैरह को लेकर के, तो थम से नेटवर्क का प्रॉब्लम है, नहीं आ रहा करके शिकायत, उसी वजह से लेट हो रहा है भैया, ऐसे करके बताते हैं। अब क्या है वास्तविकता, अब ये तो अब वो मशीन जाने और सेल्समैन जाने, लेकिन शिकायत यही आती है। तो इसमें क्या सुधार होना चाहिए? सुधार ये होना चाहिए कि जो उसका जो अधिकारी है थम्स का जो लेते हैं, वो ऊपर से सही उसको वो मतलब नेटवर्क दे ताकि आम जनता को इससे दूर हो। दुकान खोलने का टाइम क्या है? अभी तक कैसे नहीं खुला है? अब ये तो वही बता पाएगा सर। वैसे 10:30 बजे तो नियम है खोलने का, लेकिन अब क्यों नहीं खोला है, क्या है, अभी तो इसका जवाब तो जो यहाँ का जो प्रबंधक है वो ही दे पाएगा। हमेशा यही स्थिति रहती है। अब गांव वालों के तो अक्सर शिकायत यही आता है कि नहीं आते, थोड़ा लेट में आते हैं ऐसे करके। तो कार्डधारियों का कहना है कि यहाँ दुकान तो जो टाइम है 10:30 बजे है, अभी हम देख सकते हैं अभी 12 बज चुके हैं, अभी तक दुकान नहीं खुला है। एक समस्या है। दूसरी समस्या है यहाँ कहते हैं थम जो लगाने का है, वो थम का भी मशीन हमेशा सर्वर डाउन होता है। इस प्रकार यहाँ के जो कार्डधारी है, बिल्हा क्षेत्र कार्डधारी है, वो कई महीनों से भटक रहे हैं अपने राशन पाने के लिए। जो शासन उनको राशन देती है उसके लिए भटक रहे हैं। तो यहाँ के जो खाद्य अधिकारी हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए। उनकी लापरवाही साफ नजर आ रही है। उन्हें लगातार इनका दौरा करना चाहिए, यहाँ के लोगों की समस्या सुननी चाहिए कि किस प्रकार की समस्या है। तो इससे साफ जाहिर है, अब चूंकि यहाँ कार्डधारियों का कहना है कि ये समस्या महीनों से है,
यहाँ का जो राशन दुकान संचालक देख सकते हैं, ये प्रमोद कौशिक है। इसकी लापरवाही से कार्डधारी बहुत परेशान है और खाद्य अधिकारी भी यहाँ दौरा नहीं मार रहा है, देख नहीं रहा है। इससे पता चलता है कि इन दोनों के बीच में कोई ना कोई गठजोड़ है। तो खाद्य विभाग को और शासन को इस पर ध्यान देना चाहिए और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। हर खबर के लिए शत्रुघ्न चौधरी, बिलासपुर। इस मामले में राज्य शासन की यह योजना फ्लॉप होती दिख रही है। इन राशन दुकान संचालकों की वजह से योजनाएं बदनाम हो रही हैं। वही बड़ी बात है कि खाद्य विभाग के अधिकारी भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। जिस दुकान संचालक और फूड इंस्पेक्टर के बीच साठगांठ की बात कही जा रही है, अब देखना होगा कि शासन की ओर से सख्त एक्शन कब लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। पाटन में शहीद वीर नारायण सिंह की शहादत दिवस और आदिवासी युवक युवती सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व सीएम भूपेश बघेल मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और यहां पर उन्होंने आदिवासी परंपरा की अक्षुरता के लिए किए जा रहे सतत कार्यक्रम और प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और साथ ही संवर्धन में भी आदिवासी सदैव तत्पर और सजग रहते हैं। वहीं आदिवासी युवती युवक सम्मेलन एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है और समय पर उचित संबंधों के निर्वहन में ये महती आवश्यक भी है। में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी शहीद वीर नारायण जी के शहादत दिवस मना रहे हैं। समाज के लोग बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में इसमें बड़े बूढ़े नौजवान महिला बच्चे सभी लोग आते हैं और पूरी श्रद्धा भाव के साथ शहीद वीर नारायण सिंह जी की शहादत को नमन करते हैं, स्मरण करते हैं। आदिवासी समाज का इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है। समाज के हित में, देश के हित में हमेशा बलिदान देने में, सर्वोच्च बलिदान देने में आदिवासी समाज कभी पीछे नहीं रहा। उसी कड़ी में वीर नारायण सिंह जी की शहादत भी उसी सम्मान के नाम लिया जाता है और उसके स्मरण में आयोजित होता है। मैं आदिवासी समाज को बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मेडिकल कॉलेज रायपुर में आज कायाकल्प राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया है, जहां पर आपको बताते चले कि सीएम विष्णुदेव साय शामिल हुए। सीएम ने यहां पर स्वास्थ्य कर्मियों को नियुक्ति पत्र बांटे और सम्मानित भी किया है। देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के मेडिकल कॉलेज में कायाकल्प राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह का आयोजन हुआ, जहां सीएम विष्णुदेव साय शामिल हुए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कार्यक्रम में स्वास्थ्य योद्धाओं, टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों को सम्मानित किया और चिकित्सकीय संवर्ग के नव नियुक्त स्वास्थ्य कर्मियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने कायाकल्प से सम्मानित संस्थाओं, टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों और स्वास्थ्य योद्धाओं को अपनी शुभकामनाएं भी दी। तो वहीं मुख्यमंत्री साय ने कहा कि जब प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ होगा, तभी हम विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण का लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार में स्वास्थ्य सुविधाएं सुदृढ़ हो रही हैं। उन्होंने प्रदेश में टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत अब तक 11 लाख से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग के लिए स्वास्थ्य अमले को बधाई दी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि परिवेश की स्वच्छता के साथ ही अस्पताल की स्वच्छता भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब स्वच्छ भारत का संकल्प लिया था, उसमें अस्पताल की स्वच्छता को भी प्राथमिकता दी गई। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सांसद रहने के दौरान मेरे दिल्ली स्थित निवास में इलाज के लिए लोगों का आना जाना लगा रहता था। एम्स में इलाज के लिए आने वाले मरीज और उनके परिजन मेरे आवास में ही रुकते थे। तब मेरे घर की व्यवस्था देख स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव ने कहा था कि तुमने तो अपने घर को मिनी एम्स बना रखा है। अटल जी के कार्यकाल के दौरान रायपुर एम्स की जब स्वीकृति मिली तो वास्तव में छत्तीसगढ़ और आसपास के इलाकों के लाखों लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का रास्ता खुल गया। आज राज्य स्तरीय कायाकल्प अवार्ड वितरण का कार्यक्रम यहाँ पर था और जिसमें प्रदेश भर से स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर और स्वास्थ्य योद्धा सभी लोग उपस्थित थे और इसमें 17
अस्पतालों को पुरस्कृत किया गया जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष काम किए हैं और 10 स्वास्थ्य योद्धाओं को पुरस्कृत किए हैं जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से रुचि लेकर स्वास्थ्य के कामों में विशिष्ट योगदान दिया है और 1680 लोगों को नौकरी दिए हैं स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न पदों पर। वैसा एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित था और इसमें हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम साहब थे, श्री अरुण साहब जी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी थे, हमारे विधायकगण श्री सुनील सोनी जी, गुरु खुशवंत साहिब जी, अनुज शर्मा जी सभी थे और बड़ा गरिमामय वातावरण में कार्यक्रम संपन्न हुआ। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ भी बैठक हुई टीबी को लेकर। हाँ, माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी इस देश से टीबी को जड़ से समाप्त करना चाहते हैं और इसीलिए एक टीबी उन्मूलन अभियान का लॉन्चिंग 7 दिसंबर को किए हैं और 100 दिन तक विशेष अभियान चलेगा और हमारे छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य मंत्री जी के मार्गदर्शन में बहुत अच्छा काम हो रहा है। 11 लाख से ज्यादा लोगों का स्क्रीनिंग हो चुका है और 700 से ज्यादा कैंप लगा चुके हैं और 21 वाहन इसमें काम कर रहे हैं और हमको लगता है कि जिस तरह से हमारे स्वास्थ्य विभाग के लोग काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है देश से टीबी का उन्मूलन करना, उसमें हम लोग कामयाब होंगे। दिल्ली तो जाते रहते हैं मुख्यमंत्री के नाते। दिल्ली के मुख्यमंत्री ये सीबीआई से जांच होगी है सर नान घोटाले मामले में, जो पद का दुरुपयोग मामले में पूर्व महाधिवक्ता अनिल पहले की शिकायत उसकी जांच सीबीआई। अब वो तो जो भी दोषीदार है कोई न कोई एजेंसी जांच करेगी और हम लोग करप्शन के मामले में 0 टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोई भी दोषीदार चाहे कितना बड़े हों वो बख्शे नहीं जाएंगे, वो दंडित होंगे। मुख्यमंत्री साय ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवेदनशील नेतृत्व ने आम जनता के कारगर इलाज के लिए आयुष्मान भारत योजना तैयार की। गरीबों के लिए 5 लाख रुपए तक के इलाज की व्यवस्था हो गई। साथ ही मुख्यमंत्री साय ने कहा कि एक सभ्य समाज की पहचान इस बात से होती है कि वो अपने वयोवृद्ध लोगों का कितना ख्याल रख पाता है। हमारे बुजुर्ग अपना पूरा जीवन समाज के लिए देते हैं और समाज का फर्ज है कि उनकी पूरी देखरेख करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाते हुए 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ जनों के लिए भी 5 लाख रुपए तक के निःशुल्क इलाज की व्यवस्था की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार का फोकस है कि स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ सबसे दूरस्थ क्षेत्रों में रह रहे लोगों को भी मिले। बस्तर के कुछ गांव ऐसे भी थे जहां बरसों तक माओवादी हिंसा की वजह से लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाया था। अब वहां स्वास्थ्य शिविर लग रहे हैं, लोगों के आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया हुआ है, इसका असर मेडिकल टूरिज्म के रूप में दिख रहा है। छत्तीसगढ़ में भी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में पड़ोसी राज्यों से मरीज आते हैं। अब लगातार छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य अधोसंरचना को लेकर बेहतर काम कर रहे हैं। अम्बेडकर हॉस्पिटल में हम अस्पताल भवन तैयार कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ की क्षमता 2000 मरीजों की हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में मेडिकल कॉलेजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हाल ही में हमने 4 मेडिकल कॉलेजेस के भवन निर्माण की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। हमारे हिंदी मीडियम के और ग्रामीण परिवेश के विद्यार्थियों को मेडिकल शिक्षा में किसी तरह की दिक्कत न आए, इसके लिए हम हिंदी माध्यम में मेडिकल की शिक्षा उपलब्ध करा रहे हैं। मेडिकल कॉलेजेस में पीजी की सीटें भी बढ़ाई गई हैं ताकि विशेषज्ञ डॉक्टर्स की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में लिए गए बड़े निर्णय और अपने प्रयासों की जानकारी भी साझा की। उन्होंने मेकाहारा में 700 बिस्तर अस्पताल की स्वीकृति, 4 नए मेडिकल कॉलेज भवन की स्वीकृति और बुनियादी स्वास्थ्य अधोसंरचनाओं को लेकर किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री साय ने सुकमा जिले के चिंतागुफा स्वास्थ्य केंद्र को NQAS सर्टिफिकेट मिलने पर पूरे स्वास्थ्य अमले को बधाई दी और कहा कि हमारी सरकार में न केवल प्रदेश के बड़े शहरों तक बल्कि अंतिम छोर तक स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने का काम जारी रखा है। तो वहीं इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साहब ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक और अविस्मरणीय है। उन्होंने पुरस्कृत होने वाली सभी संस्थाओं और स्वास्थ्य योद्धाओं को बधाई दी
और कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में अब स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो रही है। हमारे स्वास्थ्य केंद्र निजी संस्थान से मुकाबला कर रहे हैं। सामने स्वास्थ्य कर्मियों की सेवा भावना और कर्तव्य निष्ठा की सराहना की। उन्होंने कहा कि जब कोई मरीज चिकित्सा उपरांत स्वस्थ होता है तो हमें अपनी पूरी व्यवस्था पर गर्व होता है और संतुष्टि मिलती है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में स्वास्थ्य सुविधाएं तेजी के साथ बढ़ रही हैं और इससे प्रदेश के लोग लाभान्वित होंगे। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि आज स्वास्थ्य विभाग के लिए उत्सव का दिन है और प्रदेश भर के स्वास्थ्य योद्धा हमारे साथ है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल के अल्प समय में स्वास्थ्य सुविधाओं ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं, अधोसंरचनाओं के विस्तार के साथ आगामी कार्य योजनाओं की जानकारी भी दी। इस अवसर पर विधायक मोतीलाल साहू, सुनील सोनी, गुरु खुशवंत साहिब, अनुज शर्मा उपस्थित रहे। कैसा लग रहा है, कहाँ से पूरा बताइए। मैं तो भिलाई से हूँ प्रॉपर का। तो इस बार एक महासमुंद में पोस्ट आया था जिसमें सीनियर नर्सिंग ऑफिसर मांगा था, तो उसके लिए मैंने अप्लाई किया था, तो उसमें मेरा सिलेक्शन सीनियर नर्सिंग कोर्स आपको मिला था। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। पहली बार एक स्टेट गवर्नमेंट की जॉब मिली है, तो बहुत खुश हूँ मैं। तो भैया बताएंगे इसको नीति आदेश पत्र मिला, इसको कैसा प्रयोगफुल हो रहा है और यहाँ कायाकल्प द्वारा योजना चला रहा है, इसको भैया कहाँ से कैसे पूरा डिटेल आपको बताएंगे। मेरा नाम निर्मल कुमार साहू है और मेरे को नीति आदेश मिला है ऑटोमेटिक असिस्टेंट का और मेरा महासमुंद जिला अस्पताल में पोस्टिंग मिला है। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर सीएम सर के द्वारा पुरस्कार दिया गया, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये हम लोग जो मेरा पोस्ट है ऑटोमेटिक असिस्टेंट, इसमें क्या करते हैं कि सुनाई जांच करते हैं। हम लोग बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी का जांच करते हैं, श्रवण जांच, सुनाई जांच और स्पीच थेरेपी। जो बच्चे बोलने में समस्या होती है उनको हम लोग बुलवाने का प्रैक्टिस करते हैं। उसमें बहुत सारे डिसेबिलिटी वाले बच्चे आते हैं और हियरिंग एड मशीन भी हम लोग प्रदान करते हैं, या तो समाज कल्याण प्रदान करता है तो हम लोग उसको क्या है फिट करते हैं, उनको बताते हैं कि उसका रख रखाव कैसे करना है, उसको घर में कैसे यूज करना है, उसके बारे में हम लोग डिटेल बताते हैं। और यहाँ पे कोक्लिया इम्प्लांट एक सर्जरी होता है, बहुत ही अच्छा है, जो यहाँ पे खूबचंद बघेल स्व सहायता योजना के द्वारा हो रहा है, जिसमें ऑपरेशन के द्वारा मशीन फिट होता है कान के अंदर कोक्लिया में। तो जो बच्चे बिल्कुल भी नहीं सुन पाते हैं उनके लिए बहुत बेनिफिट है, बहुत अच्छा है। तो स्वच्छता और स्वास्थ्य को लेकर क्या रहा है। स्वच्छता अभियान तो बहुत अच्छा है। यहाँ पर सभी जिला अस्पताल जितने भी हैं, CSC, PSC वगैरह सभी जगह पुरस्कार दे रहे हैं, तो एक बहुत ही अच्छा है कि वो लोग और अच्छा मेहनत करेंगे सभी लोग। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है ये। ठीक है, थैंक यू। तो ऐसे आगे खबर के लिए बने रहे हर खबर छत्तीसगढ़ न्यूज के साथ। महेंद्र निषाद के साथ रिपोर्टर कैमरामैन राहुल। बहुत अच्छा लगा, बहुत प्राउड फील हो रहा है और बहुत मशक्कतों के बाद हम लोग को ये सब मिला है। हम लोग जहाँ रहते हैं दूरस्थ एरिया है जहाँ पर नेटवर्क भी नहीं है, तो फिर ये मिलना बहुत अच्छा लग रहा है, ये प्राउड फील हो रहा है। कहाँ से आई हो। मेरा पोस्टिंग है बस्तर दरभा छिंदुर गाँव से हूँ। बहुत पिछड़ा क्षेत्र है और मैं प्रॉपर हूँ कांकेर से। आपको स्वच्छता को लेके आपको क्या रहा है। स्वच्छता को लेकर हमेशा बनाए रखनी चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा चलाया जा रहा है स्वच्छता अभियान, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके क्या रहा है। स्वच्छता और स्वास्थ्य को लेकर आपको क्या रहा है। ये है कि इससे ये मतलब हम लोग को कॉन्फिडेंस मिलता है, ये इसीलिए भी दिया जा रहा है ताकि हर कोई इंस्पायर हो और फिर वो चीजें करे। साफ सफाई रखना हेल्थ के लिए बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिट है। स्वास्थ्य से ही बीमारियां होती है, अगर स्वास्थ्य स्वच्छता से ही बीमारियां होती है। जहाँ गंदगी होगी वहाँ बीमारियां होंगी, तो इसीलिए सरकार भी ये स्वच्छता पर इसीलिए ज्यादा ध्यान दे रही है कि ये मतलब सारे लोग ये स्वच्छ रखें ताकि बीमारियां कम हो। जैसे कि बोले सर, जैसे बोले कि उस जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ गंदगी होती है, तो बाहरी जो स्वस्थ रहते हैं वो जाके वहाँ से और बीमार होकर आते हैं। तो सरकार का यही है कि हम वहाँ जाए तो स्वस्थ होकर आए, ना कि वहाँ जाके और दूसरी बीमारियां ले आए। तो यही उद्देश्य है। ये सब स्वच्छता का यही है कि स्वच्छ रखना ही हम लोग को ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे कि हम स्वस्थ रहें। उल्लेखनीय है कि साल 2023-24 की कायाकल्प स्वच्छ अस्पताल योजना राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह में
जिला अस्पताल श्रेणी में प्रथम स्थान जिला अस्पताल बेमेतरा, द्वितीय स्थान जिला अस्पताल कोंडागांव और कंसिस्टेंसी पुरस्कार जिला अस्पताल जगदलपुर को दिया गया। इसी प्रकार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र श्रेणी में प्रथम स्थान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दुलदुला जिला जसपुर, द्वितीय स्थान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पंडरिया जिला कबीरधाम और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र श्रेणी में प्रथम स्थान शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राजा तालाब जिला रायपुर, द्वितीय स्थान शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राजकिशोर नगर जिला बिलासपुर को मिला। इसी तरह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र श्रेणी में प्रथम स्थान संयुक्त रूप से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दागोदार जिला कांकेर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राहोद जिला जांजगीर चांपा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुसमी जिला बेमेतरा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोरपा जिला रायपुर और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बटाई केला जिला सरगुजा को दिया गया। उप स्वास्थ्य केंद्र श्रेणी में प्रथम स्थान संयुक्त रूप से उप स्वास्थ्य केंद्र तुमनार जिला बीजापुर, उप स्वास्थ्य केंद्र मांगरी जिला सरगुजा, उप स्वास्थ्य केंद्र कटिया जिला रायपुर, उप स्वास्थ्य केंद्र अल्हेरी जिला दुर्ग और उप स्वास्थ्य केंद्र मिट्ठू नवागांव जिला बिलासपुर को मिला है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 10 स्वास्थ्य योद्धाओं को सम्मानित किया। उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश के टीबी से मुक्त हुए ग्राम पंचायतों को भी सम्मानित किया। ब्यूरो रिपोर्ट। क्लास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।